हाय मित्रों, आप सभी का सेवा मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अध्ययन की इस कड़ी में हम कक्षा 12 विषय गणित का अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, कक्षा 12 या यूं के कक्षा 11 में कक्षा 10वीं के उपरांत लिए गए सब्जेक्ट जिन्हें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, तो गणित विषय, आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान तीनों ही स्ट्रीम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ली जा सकती है। कक्षा 11 और 12 के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे गणित कक्षा 10वीं तक पढ़ाए जाने वाले गणित से थोड़ी भिन्न होती है, थोड़ी कठिन होती है। इसलिए इस सब्जेक्ट को हमें काफी अवेयरनेस के साथ पढ़ना होगा और ये आपका रुचि का विषय है, इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप इसे पढ़ने में अरुचि पैदा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 12 के गणित में आज हम पढ़ेंगे, मुख्य टॉपिक होगा हमारा संबंध। आज का हमारा टॉपिक होगा संबंध या रिलेशन, संबंध या रिलेशन। कक्षा 12 के अंतर्गत हम जो गणित का पहली जो इकाई है, पहली जो यूनिट है, इसमें संबंध के संबंध में, रिलेशन के संबंध में हमें व्यापक रूप से स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संबंध क्या होता है। संबंध तीन प्रकार से, तीन आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि संबंध क्या है। तो देखिए, सामाजिक परिवेश में संबंध का मतलब होता है जैसे वे दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, वे दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं, बाजार में साथ साथ जा रहा ये जोड़ा पति पत्नी का है। इस प्रकार से सामाजिक संबंध होते हैं, मौसा मौसी का, ताऊ ताई का, भतीजा चाचा का, दोहिता और नाना का। इस प्रकार से सामाजिक संबंध होते हैं। ऐसे ही गणित में संख्याओं के संबंध में भी, एक दूसरी संख्याओं के मध्य भी संबंध व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं गणित में मुख्यतः जो संख्याएं होती है वह पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है। इन संख्याओं के मध्य ही हमें संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने का तात्पर्य हो गया कि संख्याओं के मध्य कैसा संबंध है,
लेकिन इससे पूर्व हम समुच्चय के संबंध में जानकारी एकत्रित करेंगे। समुच्चय ये पक्का है, निश्चित है, डेफिनेट है कि जब तक आपको समुच्चय के संदर्भ में पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप संबंध के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि संबंध पूर्णतः समुच्चय पर निर्भर करता है, समुच्चय पर निर्भर होते हैं। मैथमेटिक्स में जो संबंध हम पढ़ते हैं उसकी परिकल्पना बिना समुच्चय के नहीं की जा सकती। इस कारण पहला क्वेश्चन बनता है या पहला क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि संबंध के लिए आवश्यक है समुच्चय। संबंध के लिए क्या आवश्यक है? समुच्चय बहुत आवश्यक है। तो समुच्चय क्या होता है? इन प्रीवियस क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय की परिभाषा के अंतर्गत लिखा जाता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कहा जाता है। इनिशियली नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको कि समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे अपने आप दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक तो सुपरिभाषित और एक हो गया संग्रह। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो एक ही तरीके के हो और एक संघ के रूप में हो, तो उन सब वस्तुओं का जो संग्रह बनेगा, कलेक्शन होगा, उसे हम समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। अर्थात समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। यह हमें इनिशियली नॉलेज होना चाहिए। अब मुख्यतः यह आ जाता समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं, ए बी सी डैश। जो भी समुच्चय होते हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है तथा समुच्चय में विद्यमान अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है जिसमें ए एक अवयव है, एक अवयव। अंग्रेजी माला के जो भी स्मॉल लेटर होते हैं उन्हें उस समुच्चय के परिवार के सदस्य कहा जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे? ए मंझला कोष्टक, मंझले कोष्टक का अवयव को लिखा जाता है ए सच डेट, डॉट लगाइए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए।
ऐसा आपने 11th क्लास में विस्तार से समझा होगा। अब मान लीजिए मुझे समुच्चय के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के आधार पर ही मैं संबंध की व्याख्या कर सकता हूं। वी कैन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन की मैं व्याख्या कब कर सकता हूं? जब मुझे समुच्चय का नॉलेज हो, पर्याप्त नॉलेज होना एक अलग बात है, पर्याप्त नॉलेज होना एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट है। तो देखिए मित्रों, आप कक्षा 11वीं की मैथमेटिक्स में जो समुच्चय का जो लेसन है उसे आप कंप्लीट करें, ये आपका दायित्व बनता है। तभी आप कक्षा 12 के जो पहला लेसन है मैथ्स का संबंध और उसके प्रकार, तभी हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संबंध क्या है, संबंध क्या है, अर्थात संबंध और समुच्चय के मध्य क्या निर्भरता है। इसका मतलब ये हुआ बिना समुच्चय की जानकारी के हम संबंध की कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर? यदि आपको समुच्चय नहीं आता है तो संबंध फिर आपको पता ही नहीं आएगा। अब समुच्चय को मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता, मध्य कोष्ठक में इसके अवयव को रखा जाता है। समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपित करते हैं, यह भी मैंने अपनी कक्षा 11 में पढ़ा था। जिस प्रकार से समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है, वैसे ही संबंधों को भी दो प्रकार से निरूपित करते हैं, ये भी पक्का मान लीजिए। तो अब आ जाता है कि समुच्चय के अंतर्गत हम ये समझेंगे सबसे पहले कार्तीय समुच्चय। कार्तीय